कभी कभी बढ़ोतरी के लिए टकराव नहीं, दूरी जरूरी होती है। कहानी का सार, अब्राम मिस्र से निकलकर नेगेब में आया, अपनी पत्नी, अपनी सारी संपत्ति के साथ, और लूत भी उसके साथ था। अब्राम पशुओं, चांदी और सोने में बहुत धनी था। वह बेतैल और ऐ के बीच उसी स्थान पर लौटा जहां उसने पहले वेदी बनाई थी। वहां उसने प्रभु का नाम पुकारा। लूत के पास भी बहुत पशु और तंबू थे। भूमि इतनी नहीं थी कि वे दोनों साथ रह सकें। इस कारण उनके चरवाहों के बीच झगड़ा होने लगा। उस समय कनानी और परिज्जी लोग भी उस देश में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा, हमारे बीच कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। सारी भूमि तेरे सामने है, तू मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। लूत ने आंख उठाकर यरदन की तराई को देखा, जो हर जगह से सींची हुई थी, प्रभु की वाटिका के समान। उसने अपने लिए यरदन की तराई चुन ली और पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार वे अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहने लगा और लूत सदोम के निकट तंबू लगाने लगा। सदोम के लोग प्रभु के विरुद्ध बड़े पापी थे। लूत के अलग हो जाने के बाद प्रभु ने अब्राम से कहा, अपनी आंखें उठाकर देख, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जो भूमि तू देखता है, मैं उसे तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। उठ, देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं इसे तुझे दूंगा। तब अब्राम हेब्रोन में ममरे के बांज वृक्षों के पास बस गया और वहां उसने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। हम क्या सीखते हैं? पहला, बढ़ोतरी से तनाव आ सकता है, संघर्ष दुश्मनों से नहीं, सफलता से आया। कभी कभी नई आशीष के लिए नई व्यवस्था चाहिए। दूसरा, विश्वास लाभ से पहले शांति चुनता है। अब्राम ने अधिकार नहीं जताया, उसने भरोसा किया और छोड़ दिया। क्या आप संबंध बचाने के लिए स्थान छोड़ सकते हैं? तीसरा, आज्ञाकारिता के बाद स्पष्टता आती है। लूत के जाने के बाद परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दोहराई। स्पष्टता रणनीति से नहीं, विश्वास से आती है। शांति के परमेश्वर, जब आशीष बढ़ती है और तनाव उठता है, हमें डर नहीं, विश्वास चुनना सिखा, हमें छोड़ना सिखा और तुझ पर भरोसा करना सिखा। हमारे चलने में हमसे स्पष्ट बात कर। आमीन। कल कहानी और निकट आती है जब लूत सदोम के पास रहता है और विश्वास की परीक्षा दूरी से नहीं, निकटता से होती है।